हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायरा प्रतिभा 123। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम रात को गए थे कैलन गुड बीच और उसके बाद हमने वाटर एक्टिविटी वहीं पे बुक की थी ट्रैवल एंड टूर के थ्रू। तो हम वहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो पैकेज दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें सुबह 8 बजे जाना था और बस हमें लेके जाएगी उसी पैकेज में। तो हम बस में बैठ गए हैं और हमारे जो रिजॉर्ट था उसके पास ही उनका स्टॉपेज था, वहीं से उन्होंने हमें पिक कर लिया था। और ये बस हमें ले जा रही है बोट की ओर, जो कि बोट है कलंगुट बीच, कंडोलिंग बीच, कहीं से भी ले लेती है वो बोट। मतलब जहाँ जिस ट्रैवल एंड कंपनी के थ्रू आप बुक करते हैं ट्रैवल एक्टिविटी, तो बोट आपको उसके अकॉर्डिंग ही पिक कर लेती है जिस बीच के पास आपकी बस पास पड़ता है, बस स्टॉप। तो अब हम जा रहे हैं कैलनगुड बीच की ओर। तो यहाँ से ये हमको ले जाएगी ग्रैंड आइलैंड पे, जो कि 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। बोट पे ही ले जाएगी वो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। और ये हमने कॉम्बो पैकेज किया था, मैं आपको सारे रेट्स वगैरह बताऊंगी इसके। हमें वैसे 1500 से 2000 के बीच पड़ा था वन पर्सन की, इंडिविजुअल की। तो हमने उनसे डिस्काउंट ले लिया था, 1500 पड़ गई थी दोनों की, हस्बैंड वाइफ की। और बच्चे के 700 उन्होंने ले लिए थे विद डिस्काउंट, 500 to 700 के बीच। लेकिन हम आए थे अप्रैल में गोवा। अगर आप जून उसमें दिसंबर वगैरह में आते हैं जब पीक पे होता है तो 3000 भी पड़ता है ये कॉम्बो पैक। लेकिन अभी हमें 1500 के अकॉर्डिंग ही पड़ा था। और ये हमने बुक किया था कैलनगुड बीच के पास ही है ना हमारा रिजॉर्ट, तो वहीं पे ट्रैवल एंड टूर कंपनी थी, उनके थ्रू बुक किया था वाटर एक्टिविटीज़ अपनी। तो ये हमें सुबह 8 बजे हम बस में बैठे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और ये हम ऑन द वे हैं। और बस हमें बोटिंग एरिया में पहुंचाने वाला है ये बस। तो ये हम पहुंच गए हैं बोटिंग एरिया में। यहाँ सारी बोट खड़ी हैं और सामने हमने कुछ पिक्स वगैरह भी कराई। और इन्होंने हमें फ़ोन सेवर गार्ड भी दिया और सबकी टिकट वगैरह की चेकिंग हो रही है और साथ साथ फ़ोन सेवर गार्ड दे रहे हैं। ये 100 रुपीज़ में दिया था इन्होंने। और हम अपनी बोट में बैठ रहे हैं। और यहाँ से ग्रैंड आइलैंड जो है वो वास्को डी गामा एयरपोर्ट के आसपास पड़ता है गोवा में। तो 45 किलोमीटर ये बोट ही ले जाएगी, मतलब लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है बोट को वहाँ पहुँचाने में। और ये सारी बोट ही हैं ट्रैवल एंड के थ्रू ही, ये मतलब जोन से भी उसके कंपनी के थ्रू आप करते हैं तो वही आपको ले जाते हैं ग्रैंड आइलैंड पे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। और हम मस्ती करते हुए चल रहे हैं, कुछ रील्स बनाते हुए। और ये मेरी इंस्टा की आईडी है पुनानी प्रदा 2023, आप इस पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। और इसमें इन्होंने हमें 5 जो भी है राइड्स दी थी, 5 टाइप ऑफ राइड्स दी थी। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कौन कौन सी राइड्स थी और क्या क्या प्राइस होता है और हमें कॉम्बो में कितना सस्ता पड़ा वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ही हमें स्कूबा डाइविंग के लिए ले जा रहे हैं, जो कि ग्रैंड आइलैंड पे ही होएगी, क्योंकि उससे फ्री होने के बाद आप बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और ये सारे हमारे साथ में जा रहे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं थी बोट, मतलब पीपल्स के साथ ही थी, पूरा ग्रुप था। उनको ग्रुप में ही देते हैं तभी सस्ता पड़ता। और ये इन्होंने ग्रुप में ही हमें ब्रेकफास्ट दिया है, बोट में ही सैंडविचेस सब प्रोवाइड किया है और लंच भी इंक्लूड था उसी में हमारे पैकेज में। और ये देखिए क्रूज भी खड़े हैं, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ना। ये हम समुंदर के बीचों बीच है बोट में ही। और डर तो बहुत लग रहा था, कई लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी बोट में। और वो तो कई जो सीनियर सिटीजन थे वो तो बिना एक्टिविटीज़ करे ही चल दिए थे घर टैक्सी पकड़ के। लेकिन जो थोड़े यंग थे तो उनको मज़ा आ रहा था, क्योंकि सी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कई लोगों को। और ये आइलैंड आने वाला है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ जो व्यू, ये ही है हमारा आइलैंड जिस पे स्कूबा डाइविंग की एक्टिविटी होएगी। बस पहुँचने वाले हैं हम। और ये दूसरी बोट भी मिल गई हमें रास्ते में, किसी और ट्रैवल कंपनी के थ्रू थी। और अब ये भैया स्कूबा डाइविंग के रूल्स बता रहे हैं। स्कूबा डाइविंग से पहले रूल समझा रहे हैं कि आपको कैसे इशारे से समझाना है अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है नीचे पानी में।
Okay, don't use your nose for breathing because your nose is closed. Okay, don't use your nose. Clear? Okay, this is one more. Don't automatic. This one is no automatic. Okay. क्योंकि रूल्स को जानना ज़रूरी होता है स्कूबा डाइविंग से पहले, और इसमें आपको 2 मिनट्स की वीडियोग्राफी भी फ्री देंगे वो, आपके पैकेज में इंक्लूड Just होती है। for a hip. E. Okay, clear? U means tight your lip. Lip U shape में रखो. E U. और अब हमने स्कूबा डाइविंग की। वैसे स्कूबा डाइविंग 600 to 800 के बीच होते ही होते हैं इसके लिए, तो थोड़ी ज़्यादा देर कराते हैं, इसमें ग्रुप में होता है, थोड़ी थोड़ी देर में सबको फ्री कर देते हैं। तो ये स्कूबा डाइविंग की हमने, और ये अब आगे ले जा रहे हैं। ये उसी के आसपास जो बीच पड़ता है, शायद साउथ गोवा का बाया बीच है, ये वो पड़ता है, वहाँ पे ले जाके एक्टिविटीज़ होती है बाकी। और ये है हमारी सेकेंड एक्टिविटी, पैरासाइलिंग। पहली तो स्कूबा डाइविंग थी, पैरासाइलिंग है जो हमारे कॉम्बो पैकेज में थी। ये आपको अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो 800 से कम की नहीं मिलती, और अगर आप डीप जैसे डीपली लेते हैं जिसमें आप अंदर पानी में भी जाना चाहते हैं इसी के थ्रू ही और डुबकी लगा के वापस, तो वो 1200 पड़ते हैं इंडिविजुअल लेते हैं। लेकिन हमारे 1500 के पैकेज में ही पर पर्सन में ही ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड थी। तो आप अच्छा होगा कि ट्रैवल एंड टूर पैकेजेस के थ्रू ही चले जाए, ग्रुप में ही चले जाए तो बेटर रहेगा। आपको 5 एक्टिविटीज़ देते हैं। तो ये थी पैरासाइलिंग एक्टिविटी। और काफ़ी मज़ा आया मुझे तो इस एक्टिविटी में, मैंने फर्स्ट टाइम की थी लाइफ में। और ये मेरी डॉटर है, इसको यहाँ पे मिला है सी के पास जो मिट्टी थी उसमें सीप मिला है। और ये इसने भी जेट स्की की, ये हमारी थर्ड एक्टिविटी है जेट स्की। ये वैसे इंडिविजुअल 350 to 550 के अंडर पड़ती है, लेकिन हम आपको पता है कॉम्बो पैकेज के थ्रू गए थे तो हमारी उसी में इंक्लूड थी। और ये बीच भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा। और ये जेट स्की पे हमने कुछ पिक्स भी कराई हस्बैंड और मैंने। और ये अब जेट स्की कर रही हूँ मैं, जो मेरी थर्ड एक्टिविटी है। इसमें आपको एक राइडर देते हैं, वो राइडर ही आपको पिक करता है, यहाँ से आपके साथ बैठता है और वही आपको ड्रॉप कर देता है। मतलब आप इंडिविजुअली अकेले नहीं कर सकते ये एक्टिविटीज़ में, आपको राइडर मिलता है एक साथ, क्योंकि बीच समुंदर में ले जाता है आपको राइड करके और वापस ड्रॉप कर देता है। और यहाँ पे एक पिक वाले भैया भी खड़े थे, उनसे मैंने कुछ पिक कराई, वो 20 रुपीज़ में पिक्स कर रहे थे। तो कुछ पिक मैंने अपनी और अपनी डॉटर की कराई उन्हीं से ही भैया से। तो आपको बहुत सारे कैमरामैन मिल जाएंगे, बोलते ज़्यादा लेकिन 20 रुपीज़ में वो आपके मोबाइल में भेज देते हैं वही पिक्स करके। और ये मैं आपको बीच का व्यू दिखा रही हूँ, बाया बीच है, साउथ गोवा का ही है, मतलब आइलैंड से थोड़ा आगे जाके आसपास था। ये हमारी 4th राइड है, बनाना बीच, बनाना राइड। इसमें क्या होता है, ये बनाना शेप में बोट होती है, ये आपको पानी में ले जाती है और पानी में पलट देती है आपको, मतलब थोड़ा सा आगे आके आप देख सकते हैं। और ये हमारी 5th राइड है, बम्पर राइड। अगर आप कपल के साथ है तो ये बहुत कंफर्टेबल राइड है, बहुत कंफर्टेबल कपल, और आपको बहुत इंजॉय करेंगे। और आज के व्लॉग में इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ मायरा प्रतिभा 123। और हम फिर चल दिए वापस रिजॉर्ट की ओर। और जाते हुए तो बहुत सी वीकनेस भी हुई थी, लोगों को खाना भी नहीं खाया गया था, आते हुए कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय गाइस।